नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। एक बार फिर से मार्केट की जो चर्चा का विषय बन चुके हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप सभी को पता है, इनको बोलने की आदत इनको बार बार मार्केट में सुर्खियों में ला देती है, लेकिन इस बार इन्हीं की जनता ने इनका विरोध किया और वो कोर्ट तक चले गए। इसलिए इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब वो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, देन इसके अलावा इन्होंने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया है, देन आने वाले समय के अंदर मार्केट पे इसका कैसा इंपैक्ट आएगा, मार्केट में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका के कुछ 12 राज्य देन इसके अलावा छोटे बिजनेसेस भी इनके टैरिफ पॉलिसी का, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का विरोध करने के लिए ट्रेड कोर्ट तक जा चुके हैं। क्योंकि भैया इंपोर्ट जब महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती है, जिसके कारण इनको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आने वाले समय के अंदर कई छोटे बिजनेसेस खत्म भी हो सकते हैं, देन वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए इन सभी ने विरोध किया इनका और कोर्ट तक पहुंच चुके। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड पार्टनर्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। देन इसके अलावा अमेरिकी संविधान दूसरे देशों के साथ व्यापार को रेगुलेट करने का अधिकार केवल संसद को देता है, लेकिन ट्रंप ने अपने विशेष अधिकारों को संविधान से ऊपर रखकर टैरिफ पर फैसला लिया। राष्ट्रपति के स्पेशल पावर का मतलब यह नहीं है कि किसी भी हालात को इमरजेंसी का नाम देकर कुछ भी करे। अब यहाँ पर ये संसद इमरजेंसी क्या बातें हो रही है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे यहाँ पर कोई भी कानून लाया जाता है तो हम क्या करते हैं, संसद के अंदर एक बिल लेके आते हैं, उसके बाद सर्वसहमति के साथ उसको पारित करते हैं, सबकी सहमति होती है तब हम इस बिल को पास करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने क्या करा, अमेरिका के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और फिर टैरिफ और छिड़ा। अभी नेशनल सिक्योरिटी की बात कहाँ से आई, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि चाइना से एक फेंटानिल नाम की दवाई आती है, मेक्सिको, फिर इनके अमेरिका के अंदर वो आती है दवाई, जिससे वहाँ पर लोग नशे करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी का इसको इन्होंने मुद्दा बना लिया। लेकिन कोर्ट ने बोला कि अरे इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। देन इसके अलावा अगर ये मुद्दा भी था, लेकिन इसके ऊपर टैरिफ और छेड़ देना, और इस टैरिफ से आखिरकार अभी तक फायदा हुआ क्या, तो आपको वो भी बता देता हूं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या जवाब दिए गए। देखिए दोस्तों, यहां पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से बहुत ही मीम मटेरियल टाइप की बातें करी गई। आप एक बार यहां पर चेक करो, भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम की यहां पर इन्होंने बातें कर दी कि भैया ये जो आप टैरिफ की बातें कर रहे हो ना, इस टैरिफ से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, हमने दो न्यूक्लियर देशों के बीच के युद्ध को रोक दिया। मतलब सोचो, इस आदमी ने क्रेडिट लेने के लिए क्या कुछ नहीं करा। वहां की कोर्ट के अंदर बात क्या चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी का, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा चल रहा है, वहां पर टैरिफ और वहां की बातें चल रही है। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध को हमने रुका दिया, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन क्रेडिट लेने की आदत देखो, होड़ के अंदर आदमी क्या कुछ नहीं कर देता। इतना मीम मटेरियल का इन्होंने काम करा है कि यार हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका दिया। 10 मई को जो सीज फायर हुआ वो हमारे टैरिफ के धमकाने के कारण हुआ। मतलब हमने टैरिफ का उपयोग करा, जिसके कारण दो न्यूक्लियर देशों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने बोला कि यार इससे अमेरिका का क्या लेना देना। आप मतलब समझो, इस चीज को समझो यार। अमेरिका की बात चल रही है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपने टैरिफ चालू करा। भारत पाकिस्तान का मुद्दा कहां से लेके आ रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, वो भी सीज फायर का। मतलब कुछ भी यार, मतलब पूरा मीम मटेरियल टाइप का आपको पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन कोर्ट ने सीधा सा आदेश दे दिया, 10 दिन के अंदर आपको जितने भी आपने जो टैरिफ लगाए, जैसे सभी कंट्रीज के ऊपर 10% का टैरिफ, देने इसके अलावा मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, तो इन सभी को हटा दो। और 10 दिन का इनको समय दिया गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पर खत्म नहीं होते भाई साहब। इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर है हावर्ड लुटनिक, इन्होंने क्या बोला एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हावर्ड का क्या कहना वो देखो एक बार। टैरिफ के खिलाफ जो है फैसला आने वाला है, यह भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम को, सीज फायर को खत्म कर देगा, और इससे जो क्षेत्रीय लेवल है, क्षेत्रीय सुरक्षा की बात कर लीजिए, फिर लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। मतलब सोचो कितनी महान बातें ये कर रहे हैं कि यार अगर आप ना टैरिफ के खिलाफ कोई फैसला देंगे तो इससे भारत पाकिस्तान लड़ने लगेंगे। हमने टैरिफ के कारण तो उनको चुप करा दिया, जैसे भाई ये दोनों तुम लड़ो मत, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। मतलब समझिए ये अपने टैरिफ को कितना महान बता रहे हैं और कितनी महान ये बातें कर रहे हैं, जिससे इनके कारण ही युद्ध विराम हुआ हो। लेकिन हम तो वैसे भी मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर पीओके हमारा ही होगा। लेकिन खैर हाल फिलहाल उस पॉइंट में नहीं जाते। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को हमें समझने की जरूरत है, ये किस प्रकार से क्रेडिट लेने के लिए किस हद तक ये जा सकते हैं। लेकिन खैर छोड़ो ना यार, मतलब बेवकूफ़ लोगों में क्या दिमाग लगाना। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो फैसला कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है 10 दिन के अंदर टैरिफ हटाने का, ये ट्रेड कोर्ट ने दिया है। ये आप ऐसा समझिए एक लोअर कोर्ट ने दिया है। इसके ऊपर अभी और भी कोर्ट देखने को मिलती है, जहां पर ये अपने बोलते हैं ना, अपने केस को और ऊपर ले जा सकते हैं। आने वाले समय के अंदर और भी अपील ऊपर कर सकते हैं, ऊपर ही कोर्ट तक ये जा सकते हैं, और ऐसा ही इन्होंने किया है। एंड दोस्तों ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा ट्रंप प्रशासन, ऐसी खबर तुरंत ही निकल के आ जाती है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करने की बात करी। देन इसके अलावा ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट के ऊपर दावा किया कि उनकी जो टैरिफ नीति है अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी थी। मतलब इनकी जो टैरिफ पॉलिसी है अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, ये जो फैसला दिया है ना कि 10 दिन के अंदर अपने टैरिफ को हटा लो, ये फैसला दिया ट्रेड कोर्ट ने। ये ऊपरी कोर्ट तक जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
देन इसके अलावा ऐसे जैसे ये खबर निकल के आती है कि यार अब ये टैरिफ हटाने की बातें हो रही है मार्केट के अंदर, कोर्ट का आदेश आ चुका है, इसके बाद मार्केट में एक खुशी की लहर देखने को मिलती है, कुछ शेयरों में आपको तेजी देखने को मिलती है। जैसे भारतीय मार्केट के अंदर वारी एनर्जीज, इसका बिजनेस आपको अमेरिका की तरफ से बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ये खबर आती है इस शेयर के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलती है, लगभग 7.25% की, आपको 7.5% तक की भी इसके अंदर तेजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये तेजी लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जैसा बोला उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने बोला था कि वो जल्द ही हायर कोर्ट के पास जाएंगे और ऐसा ही देखने को मिला। हायर कोर्ट के पास वो याचिका लेकर गए, हायर कोर्ट ने उसको स्वीकार करा। अब जब भी कोई हायर कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है तो उस केस से रिलेटेड जो भी आदेश होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए रोक देता है, जब तक वहां पर केस पूरा ना हो जाए, और ऐसा ही देखने को मिला। हाल फिलहाल ट्रेड कोर्ट की तरफ से जो आदेश देखने को मिला था उस पर स्थायी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट आप सभी को कवर हो गए होंगे। अब कोई मेरे से पूछता है कि आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे मान लो इस कोर्ट के अंदर भी ट्रंप हार जाते हैं तो क्या होगा। तो भैया ये कोई अंतिम कोर्ट नहीं है, इससे ऊपर और भी कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे और शायद ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये वहां तक जाकर भी अपने टैरिफ की पॉलिसी को सही साबित नहीं कर पाते, वहां पर भी हार जाते, तब क्या होगा। तो भैया ये टैरिफ की जगह कोई दूसरी चीज लेके आएगा। मतलब कुल मिलाकर ट्रंप एक व्यापारी आदमी है। आप ढंग से देखना, इन्होंने किसी पर भी किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ ढंग से लगाएगा। जैसे चाइना के साथ ये जो टैरिफ वॉर कर रहे थे, 145-147% तक के टैरिफ लगाया क्या, नहीं ना। इन्होंने अंत में क्या करा, वही 20-25-15% के टैरिफ के ऊपर इन्होंने नेगोशिएट कर लिया, क्योंकि चाइना इनसे दबा नहीं। लेकिन इस खेल के अंदर क्या हुआ, इन्होंने टैरिफ के नाम से लोगों को डराया। तब क्या हुआ, कई जो छोटे देश थे, चाइना तो चलो थोड़ा सक्षम देश था, थोड़ा रुक गया, लेकिन जो छोटे देश थे उनका क्या हुआ, वो इनके साथ नेगोशिएट करने चले गए और उन्होंने उसका बहुत बुरा फायदा उठाया। इन्होंने जैसे कि पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या करा इन्होंने, ये क्रिप्टो लेकर वहां पर जा रहे हैं और खुद की कंपनी के साथ, यानी कुल मिलाकर एक व्यापारी आदमी है, ये केवल व्यापार करने आए हैं। टैरिफ के नाम पर कंट्रीज को दबाओ और उनके साथ नेगोशिएट करो और अपने व्यापार को बड़ा करो। देन दोस्तों मेरे से कोई ये सवाल करता है कि यार भाई साहब मुझे हाल फिलहाल कहां पर पैसा लगाना चाहिए, तो भाई साहब आपको भारत के ऊपर पैसा लगाने की जरूरत है, आपको भारत की इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगाने की जरूरत है। लेकिन कैसे, किस नजरिए के साथ, किस सेक्टर के अंदर, ये सारी बातें मैंने एक वीडियो के अंदर कवर करी है। मैं वो वीडियो ऊपर आई बटन पर दे रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, इत्मीनान से देखिए, आराम से समझिए क्या क्या पॉइंट मैं आपको उस वीडियो में बता रहा हूं। देन इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। देन ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद गाइस।